तो बेल सैनी को आपने सुना। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी सामने आ रही जिससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, उचाना सीट पर एक बार फिर से बयानबाजी दिखाई दे रही है। दुष्यंत के बयान पर प्रेमलता की ओर से पलटवार हुआ है। प्रेमलता ने दुष्यंत चौटाला पर उठाए हैं सवाल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता प्रेमलता की ओर से ये सवाल उठाए गए हैं। दुष्यंत चौटाला से जनता खुश नहीं है, कह रही है पूर्व विधायक प्रेमलता। चौटाला परिवार आपस में लड़ रहा है, ये वोट के लिए जनता को बहकाते हैं, ये भी उनकी ओर से गंभीर आरोप लगाया गया है। प्रेमलता ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि मेरे कार्यकाल के कामों को डिप्टी सीएम ने रोक दिया है। एक और गंभीर आरोप, हमने कभी द्वेष की भावना नहीं रखी, ये भी उन्होंने कहा अपने वक्तव्य में। 50 साल की राजनीति में हल्का नहीं बदला। अजय और दुष्यंत तो बदलते रहते हैं, यह भी उनकी ओर से कहा गया है। मैं किताब छपवा दूंगा, डाक से उनके सबके घर में भी भिजवा दूंगा, उन सबको भी बता दूंगा। बैंक फैला देते हैं तो छोड़ के भाजेगा, क्यों भाजू? चाहे 19 साल, चाहे 24 हो, चाहे 29 हो, चाहे 34 हो, चाहे 39 हो, मेरे ख्याल से इनमें से तो कोई 39 तक नहीं रहेगा। दुष्यंत फिर भी यही खड़ा मिलेगा। लोग त्रस्त है, तंग आ चुके कि भी हमारा कुछ नहीं बनाया। जब से डिप्टी सीएम हमारे बीच में एमएलए भी बने, डिप्टी सीएम की कुर्सी भी उनको बिठा दिया, लेकिन लोगों में संतुष्टि नहीं उनको लेके। चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब भी कह रहे हैं कि दुष्यंत के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरा बेटा लड़ेगा, बेटा लड़ेगा तो मेरी पुत्र लड़ेगी। तो ये तो परिवार की आपस की लड़ाई है। हम तो क्योंकि राजनीति में, जब से हमने राजनीति में अपनी शुरुआत करी है, हमने तो चाहना कभी छोड़ा नहीं। यहाँ तो अजय चौटाला राजस्थान से भी एमएलए बनका रहे हैं, बल्कि दुष्यंत के ओर से भी कोशिश करेगा। तो इनके लिए कोई ये जगह इनका कोई, ना तो इनका जन्म स्थान, ना इनका इनकी कोई कर्म भूमि। हमारा तो जन्म स्थान भी यही है, कर्म भूमि भी यही है, सारी उम्र यहाँ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो दोनों ही दिग्गजों को आपने सुना किस तरह से ये बयान एक तरफ से आया और उसके बाद पलटवार की स्थिति पैदा हुई है। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है प्रेमलता का। और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी जुड़ गए हैं। गुलिया साहब, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। गुलिया साहब, ये प्रेमलता जी कह रही हैं कि कोई काम नहीं हुआ है वहां पर, बड़े गंभीर आरोप उनके ओर से लगाए गए हैं आपके ऊपर, किस तरह से देखते हैं आप इसे? नहीं, इसका फैसला तो उचाना के लोग करेंगे, उचाना के बहादुर लोग करेंगे इस बात का फैसला। देखिए, आज तक के उचाना के इतिहास में सबसे बड़ी हार प्रेमलता जी की हुई है 47,000 वोटों से। दुष्यंत जी को लोगों ने 92,000 से भी ज्यादा वोट दिए थे, उनको वहां से विधायक चुन करके भेजा और उसी की बदौलत वो हरियाणा प्रदेश की सरकार में, साझा सरकार में उप मुख्यमंत्री वो बने। उचाना के लोगों के बीच में वो रहे, उनके दुख दर्द साझा किए, जो उनको तकलीफ थी उसको दूर करने का प्रयास उन्होंने किया। अब इस पर मोहर तो उचाना के लोग लगाएंगे कि वो कितना प्रयास में कितना सफल हुए। और देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन दुष्यंत जी स्पष्ट कर चुके हैं कि उचाना, मैं उचाना का और उचाना मेरा। अब उचाना के लोग उनको वोट के रूप में अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने दिया, लोकसभा के चुनाव में भी दिया, उससे पहले लोकसभा के चुनाव में भी दिया जी। और देखिए, दुष्यंत जी ने उचाना के लिए दिल खोल करके काम किए हैं, वहां से वो विधायक हैं। देखिए, उनकी जिम्मेवारी तो पूरे प्रदेश की बढ़ती है क्योंकि वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उनकी उचाना के प्रति बढ़ती थी, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वाह किया। लोगों की जो तकलीफें थी, समस्याएं थी, उसको दूर करने का प्रयास भी किया और सबसे ज्यादा हल्के के लोगों में बतौर उप मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों के बीच में रहे, काम करा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत काम किया गया है इस क्षेत्र में और जो आरोप है वो सही नहीं है। ठीक है गुलिया साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब हैं, प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से केवल ढींगरा जी भी हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। चौहान साहब, ये तो बड़ा गंभीर आरोप हो गया अगर आपके नेता लोग इस तरह से आरोप लगाएंगे। सरकार का मानना है समान विकास पूरे प्रदेश में हुआ है, लेकिन प्रेमलता जी कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ने जो उनके कार्यकाल के काम थे उनको ही रुकवा दिया है। कई गंभीर इसके अलावा उन्होंने और भी लगाए हैं।
आप इस मसले को किस तरह से देखते हैं? पार्टी का मसला है ये या फिर व्यक्तिगत वार पलटवार की स्थिति है? पहली बात, मैं बात सरकार के नाते नीतिगत बात आपके साथ साझा करूंगा, आपके दर्शकों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो पहली सरकार हो, 14 में बनी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार हो, या ये गठबंधन की सरकार हो, हमारी सरकार ने हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों को जी विकास के मामले में एक ही नजर से देखा है। हमने कहीं भेदभाव नहीं किया। तो ये अगर आप आरटीआई लगाकर भी कोई आंकड़े जुटाएंगे या हमारे कोई विरोधी जुटाएंगे कि भाई पैसा कहाँ कितना व्यय हुआ, तो ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी एक विधानसभा को, जैसा लोकदल के राज में होता था, कांग्रेस के राज में होता था कि जहां का मुख्यमंत्री बना हुआ उधर खजाने खोल दो, बाकियों को सूखा रूखा छोड़ दो, वैसा इस सरकार में नहीं हुआ। हम करते नहीं, हम कभी करेंगे नहीं, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास रखते हैं जी। दूसरी बात, अब मैं आता हूं अब उचाना पर। देखिए, उचाना में क्या, हम पूरे हरियाणा में 2019 का चुनाव अकेले लड़े थे। हमारे सामने इंडियन नेशनल लोकदल की थी, कांग्रेस की थी और जननायक जनता पार्टी की थी। यानी आज जो हम लोग 2 दल सरकार चला रहे हैं गठबंधन में, हम आमने सामने लड़े थे और आमने सामने की लड़ाई में न जाने क्या क्या कहा गया था और क्या क्या वादे हमने किए थे। परंतु प्रदेश के हित में जनादेश जैसा आया था, उसको देखते हुए हमने गठबंधन में सरकार चलाने का निर्णय किया। वो सरकार चल रही है जी। इसके बावजूद इस हकीकत से मुंह मैं भी नहीं मोड़ सकता, कोई भी नहीं मोड़ सकता कि भाई आमने सामने की लड़ाई जहां हुई है और जहां बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वहां पर घर्षण, राजनीतिक घर्षण स्वाभाविक है। वहां पर अगर प्रेमलता जी ये कह रही हैं कि उनके चलवाए हुए कोई प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं या बंद करवा दिए गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये पड़ताल का विषय तो हो सकता है। मैं ये मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं कि वो कोरा झूठ बोल रही होंगी। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप लगाना, उसमें अतिवादिता तो कहीं हो सकती है, लेकिन प्रेमलता जी या उनका परिवार, उनका भी पीढ़ियों का उचाना के साथ नाता है। वो निराधार कोई बात एक साथ करें। चौहान साहब, आपने अपनी बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। समझाया, आपने बहुत बेहतर तरीके से इतिहास समझाया किस तरह से चीजें बदली 2019 में, लेकिन 2023 में क्या हो गया फिर? अचानक से इस तरह से बयानबाजी तेज हुई। पहली बार तो नहीं हुआ, उचाना कला को लेकर बयान दोनों तरफ से आ रहे हो। अगर आपका कहना है कि इसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए, अगर इस तरह का गंभीर आरोप आप ये भी कह रहे हैं कि पूरी तरह झूठ नहीं है ये, तो फिर सारा काम हुआ है इस क्षेत्र में? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात दोहरा रहा हूं कि अगर श्रीमती प्रेमलता ये कहती हैं कि उनके समय में शुरू किए गए कोई प्रोजेक्ट बंद हुए हैं, तो ये देखे जाने की बात है और पड़ताल का विषय है। और अगर ऐसा किसी राजनीतिक कारण से हुआ होगा तो निश्चित तौर पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। वो वहां की नेत्री हैं, वहां की जनप्रतिनिधि नहीं हैं, उनके सवाल उठाने के अधिकार पर कोई पूर्ण विराम थोड़ा ही है। बिल्कुल ठीक है। केवल ढींगरा जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने चौहान साहब को भी सुना, चौहान साहब कह रहे हैं कि पूरी तरह से कोरा झूठ नहीं हो सकता, मामले में जांच हो सकती है, जानकारी आ सकती है। गुलिया साहब कह रहे हैं कि पूरा काम हुआ है और अभी तक का सबसे ज्यादा काम किया गया। आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये पूरा जो बयानबाजी का दौर है, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हुआ है। हालांकि दोनों ही दलों के नेता बच बच कर बयान जरूर दे रहे हैं, अपनी बात जरूर कर दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए, 9 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं हो पा रहा है, चाहे बीजेपी की पहली सरकार हो, चाहे जेजेपी और बीजेपी की सरकार हो, दोनों में ही काम नहीं हुए हैं। अब तभी तो लोगों ने इनको चुना नहीं है, तो 75 पार के नारे दे रहे थे। इनको तो 75 पार के 47 से भी 40 कर दिया लोगों ने। अभी भी अपनी इनकी हठधर्मिता देखिए। वो कह रहा है काम नहीं हो रहे, वो कह रहा है काम हो रहे हैं। आप बताइए, कोई काम नहीं हो पा रहा प्रदेश के अंदर। और जो काम ये कर रहे हैं, ये सिर्फ षड्यंत्र करते हैं जी। अभी तक 9 साल के अंदर इतने षड्यंत्र हुए हरियाणा के अंदर, वो हरियाणा की जनता देख रही है लगातार। और इतने षड्यंत्र में ये कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सब पे विश्वास। अरे किस पे विश्वास कर रहे हो? ये नू की जनता से पूछ लो किसका सबका साथ, सबका विकास है। ये हरियाणा में कैथल में जाके पूछ लो सबका साथ, सबका विश्वास कहाँ है।
हरियाणा प्रदेश में जब जाट रक्षण कर रहे थे तब सबका ठीक है, नहीं ठीक है ढिंगरा साहब, ठीक है, इन चीजों को लेकर विस्तार से पीछे बात हुई है। ढिंगरा साहब, इन चीजों को लेकर बड़ी विस्तार से बात हो चुकी है, पुराने मुर्दे नहीं उखाड़े जाने चाहिए। वर्तमान पर बात करते हैं, समय की वैसे ही तंगी रहती है। जी, ये 9 साल की जो इनकी कथनी और सांप्रदायिक कट्टरवादी तत्वों की संरक्षा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता किस तरह से झूठ बोलते हैं और करनी का फर्क बता रहा हूँ मैं एक छोटा सा उत्तर देना चाहता हूं। जी चौहान साहब, आपके सवाल का चौहान साहब जवाब देंगे। जी, मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, शिखर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से लेकर उनके प्रवक्ता केवल ढींगरा जी तक ये राजनीतिक अंधता के शिकार हो गए हैं। वो भी कहते हैं हरियाणा में 9 साल में एक ईंट को नहीं लगी, और केवल ढींगरा भी कहते हैं, यही कहते हैं। जिस हरियाणा में पिछले 9 साल में कई नए विश्वविद्यालय बन गए, कई मेडिकल कॉलेज बन गए, हाईवे बन गए, सड़कें बन गई, नाम लेकर के बताइए। ढिंगरा साहब एक सेकंड, मैं विश्वविद्यालय बता दीजिए ना कौन से बने। मुझे 40 सेकंड दे दीजिए, इन्होंने झूठ बोले, मैं उनको पर्दाफाश करना चाहता हूँ। जी, आप हरियाणा एक सेकंड, चौहान साहब और ढिंगरा साहब, आप दोनों प्लीज रुक जाए, आप दोनों रुक जाइए, ठीक है। ढिंगरा साहब एक सेकंड, क्या आपने मुझे जोड़ा है तो मेरी बात रखने का मुझे हक नहीं है? जी, मैं उनके बारे में बोला था क्या? जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 9 साल में हरियाणा में कई नए विश्वविद्यालय बन गए, कई मेडिकल कॉलेज बन गए, हाईवे बन गए, कन्या कॉलेजेस की संख्या वो जितने पूरी हमसे पहले टोटल बने थे उससे ज्यादा इस कार्यकाल में बन गए। और कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कुछ काम नहीं हुआ। ठीक है, ये विषय, इस विषय पर विस्तार से और बात कर सकते हैं। ढिंगरा साहब, चौहान साहब इस विषय को लेकर और बात कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बीच में उचाना कला सीट को लेकर बयानबाजी और बहस छिड़ी हुई है, वो दरअसल लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर, यही आज का मुद्दा था। इसी पर बातचीत हमने करने का प्रयास किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत